बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। वही हुआ जिसका डर था, बुरी खबर आ गई। बुरी खबर क्या है इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई। उस गिरफ्तारी के बाद आमद मीर की तरफ से रिएक्शन आया और उसके अलावा मरियम नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका अहवाल, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अतारू के खिलाफ क्या क्या कहा और इसके अलावा आमद मीर साहब क्या कह रहे हैं, तमाम तर चीजें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आगाज करते हैं आमद मीर साहब से। आमद मीर साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। APC में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी यकीनी थी क्योंकि नून में से शीन बाहर नहीं निकल रही थी, लिहाजा शीन को अंदर ही कर दिया गया। इसके बाद जो आमद मीर साहब हैं उनके बाद मरियम नवाज शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसका अहवाल मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ को आज जो सजा दी गई ये इस वजह से सजा दी गई क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ वफादारी निभाई। एक वफादार भाई के साथ वफादारी निभाने की वजह से सजा दी गई, ऐसा कहना था मरियम नवाज शरीफ साहब का। मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम दो नुक्ते थे वो ये भी थे कि अगर सही एहतसाब होता, अगर पाकिस्तान में वाकई कानून होता तो आज शहबाज शरीफ की जगह पर आसम सलीम बाजवा के मतलब मीडिया बात कर रहा होता और आसम सलीम बाजवा के खिलाफ तमाम तर रेफरेंस दायर होते। लेकिन आसम सलीम बाजवा ने, जो कि अहमद नूरानी ने उनकी जो स्टोरी ब्रेक की थी उसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं आई और तमाम तर चीज़ें नहीं हुई, मीडिया को चुप करवा दिया गया, तमाम तर चीज़ें हुई। इसके अलावा एक और बुनियादी नुकता यह था कि उन्होंने मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के ऊपर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार में जो कमेंट पास किया जुबैर उमर की जो मीटिंग हुई थी उसके ऊपर और तमाम तर चीज़ें जो हुई थी उनको ये पब्लिकली ये बयान नहीं देना चाहिए था। यह हो कि मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी नुक्ते, और एक बुनियादी नुक्ता ये था कि हम साथ साथ खड़े हैं, मुस्लिम लीग नून में से शीन नहीं निकल रही और हम साथ हैं और ये तमाम तर चीज़ें नहीं होने जा रही जिस तरह मीडिया बताता आ रहा है, हम साथ साथ खड़े हैं। मरियम नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अब मैं आपको एक्सपोज करके बताता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने की कोशिश की। सबसे पहले मीडिया को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से यूज किया गया। आमद मीर साहब का ट्वीट आपके सामने है। आमद मीर साहब सही करके, आमद मीर साहब जो है वो सही करके मरियम नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान नजर आए। दूसरी तरफ जो मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा झूठ बोला और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि आसम सलीम बाजवा की जायदादें हैं और आसम सलीम बाजवा की कंपनीज हैं, उस कंपनी का जिक्र नहीं हो रहा। अहमद नूरानी ने जो स्टोरी ब्रेक की और अहमद नूरानी ने जितनी भी बातें कही वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लग रहा था कि उस प्रेस का और उस स्टोरी के पीछे जो अहमद नूरानी ने ब्रेक की थी और तमाम तर चीजें की थी उसके पीछे मुस्लिम लीग नून थी और उसके पीछे इंडिया की तरफ से ये तमाम तर चीजें हो रही थी। इंडिया को खुश करने के लिए मरियम नवाज शरीफ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा बाबर इफ्तिखार के ऊपर जो मरियम नवाज ने कमेंट पास किया कि बाबर इफ्तिखार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इनसे मैं पूछना चाहूंगा मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि क्या आप ये चाहती हैं कि जो फौज है वो आपके कहने के ऊपर बयान दे और आपके कहने पर ना बयान दे, यानी कि आप इन शॉर्ट ये कहना चाहती हैं कि फौज आपके मातहत हो, आप फौज को अपने मातहत करना चाहती हैं और आप ये चाहती हैं कि फौज आपके अंडर होकर काम करे। लेकिन फौज अदारे अपनी आईनी हदूद में काम कर रहे हैं। जो जनरल कमर बाजवा है और जो DGI की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई थी वो ये थी कि फौज को सियासत में
इन्वॉल्व मत किया जाए। आप फौज को सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। GHQ में गेट नंबर 4 में जो कुछ तमाम तर चीजें हुई, शेख रशीद ने तमाम तर बातें कही, वो आपके झूठ से तमाम जो आपने झूठ बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि आपने लास्ट टाइम जब आपकी पेशी हुई थी जहां पर आपको मुकाबले लगा था, वहां पर आपने झूठ बोला था कि मुस्लिम लीग नून का कोई नुमाइंदा जाकर DISPR से या फिर जनरल कमर बाजवा के साथ नहीं मिला। तो आज आप उस चीज को मान रही हैं, तो इससे आपके झूठ जो हैं वो अया हो जाते हैं। आप आज बजाय कौम को ये बताने के और कौम को ये दिखाने के, आप कहती कि जो कुछ नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस हैं और जिसकी वजह से आज उनको सजा हुई है, आज वो हिरासत में आए हैं, एक रसीद दिखाई। आप कहती हैं कि एक देले की करप्शन साबित नहीं हुई। यही बात कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि एक देले की करप्शन साबित नहीं हुई। एक देले की करप्शन साबित अगर नहीं हुई तो आपने अभी तक क्या एक पर्ची भी दिखाई? आपने अदालतों को रसीदें दिखानी थी। रसीदें आपसे जब मांगी जाती हैं तो आप रसीदें नहीं देती, और जब रसीदें नहीं देती, बजाय उठकर जिस चीज का हमें डर था कि आप यही करेंगी और आपने वो किया। आपने खुद ही माना कि आप अदालतों के खिलाफ बोलती हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको निकाल कर देख रहे हैं, जिसको मेरी बातों के ऊपर इख्तिलाफ है या लोग समझ होंगे ये भाई साहब अपने पास से कोई बात कर रहे हैं। नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे यह पता चल गया है कि जिस चीज का हमें डर था कि आप अदालतों के खिलाफ जाएंगी, अदालतों के खिलाफ आप आज गई। आसम सलीम बाजवा के इस केस के साथ कोई तल्लक नहीं है। आसम सलीम बाजवा अपने आप को क्लियर करवा चुके हैं, तमाम तर चीजें रिलीज कर चुके हैं। अगर आपके पास आसम सलीम बाजवा के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद है तो सवाल मेरा बनता है, मैं हक बेजानब हुई इस सवाल को पूछने में कि आप अदालतों में क्यों नहीं जाती? कोई भी बात होती है तो आप अदालतों में क्यों नहीं जाती? अगर एविडेंस मौजूद है तो अदालतों में जाएं। मीडिया पर आकर, ट्विटर पर आकर ये बातें लोगों को गुमराह करके, आप लोगों को शायद गुमराह कर ले, हो सकता है कि आपकी इन बातों से 10-15 लोग गुमराह हो जाएं, लेकिन आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकती कि उसके पास फलां जदाद है, हालांकि वो जदाद नहीं थी, वो एक फेक स्टोरी थी। उसके पीछे क्या था वो एयर वाई के ऊपर अरशद शरीफ तमाम चीजें एक्सपोज कर चुके हैं। मुझे वो चीजें दोबारा जहां पर एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे अहमद नौरानी की उस स्टोरी के पीछे कौन था, किस तरह इंडिया से तमाम तर चीजें आई, वो आपने यकीन खबरें सुनी होगी। तो अदारों का टारगेट आज किया गया एक दफा फिर नवाज शरीफ की तरफ से, नवाज शरीफ ग्रुप की तरफ से अदारों को टारगेट किया गया। ना सिर्फ फौज को टारगेट किया गया, अदलिया को टारगेट किया गया, और इसी चीज का डर था कि ये होगा। लेकिन इंशाल्लाह निज़ाम चलता रहेगा और निज़ाम आगे बढ़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो पाकिस्तान के लिए काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन एटमी कुव्वत भी बनेगा और पाकिस्तान की इंशाल्लाह बेहतरीन मईशत में से एक बड़ी मईशत बनेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब कामयाब होंगे। इस वजह से कामयाब होंगे क्योंकि इमरान खान साहब सादक और अमीन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जाते जाते एक नारा लगाना चाहता हूँ, मैं वोट को इज्जत हो वाला नारा नहीं लगाना चाहता, मैं आप सब के साथ मिलकर नारा लगाना चाहता हूँ और इन लोगों को जलाना चाहता हूँ और यह बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बात हो रही है कि रिगिंग होगी, ये होगा, दिस एंड दैट होगा। अगर 2018 में रिगिंग हुई थी, अगर वहां पर करप्शन हुई थी और तमाम तर चीजें हुई थी, तो आप अदालतों में आज तक क्यों नहीं गए? इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।